नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज मैं बिसरक गांव के अंदर मौजूद हूं। बिसरक गांव जहां पर रामलीला का मंचन नहीं होता। कहा जाता है कि ये रावण की जन्मस्थली है और यहां पर विजयदशमी के दिन रावण का पुतला नहीं फूंका जाता, बल्कि यहाँ के लोग कहीं ना कहीं रावण के लिए शोक मनाते हैं। क्योंकि कहा यह जाता है कि विजयदशमी के दिन एक तरफ तो राम ने रावण का वध किया था, लेकिन यहाँ के लोग मानते हैं कि रावण आज के दिन जिनका वध किया गया था वो बलशाली, वो ज्ञानी रावण के लिए यहाँ के लोग कहीं ना कहीं शोक मनाते हैं। और मैं आपको एक बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। ये तस्वीरें आप देखिए, ये रावण की प्राचीन मूर्ति है जो सिर्फ और सिर्फ साल में एक ही बार निकाली जाती है। इन तस्वीरों में ज़रा आप देख सकते हैं कि साल में एक ही बार इस प्रतिमा को, इस मूर्ति को निकाला जाता है। और वो दिन होता है विजयदशमी का, जहां पूरे देश में विजयदशमी के दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं ये बिसरक गांव है जहां पर ब्राह्मण बैठकर रावण के लिए आज यहां पर हवन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें मैं बिसरक की आपको दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ जहां पर आज यानी कि विजयदशमी के दिन पूरे देश में रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर रावण के लिए कहीं ना कहीं शोक यहाँ के लोग मनाते हैं। इस गांव में कभी रामलीला का मंचन नहीं होता है और आज यहाँ के लोग आप देख सकते हैं आत्मा की शांति के लिए, रावण की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर एक तरीके से हवन पूजन किया जा रहा है। और ये जो आप प्रतिमा, ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि साल में एक ही बार निकलती है। और आज विजयदशमी के दिन इस मूर्ति को, इस प्रतिमा को निकाला गया है और हवन की तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दूं ये ग्रेटर नोएडा का बिसरक गांव है जहां पर भोले बाबा का मंदिर बना हुआ है। यानी कि बताया जाता है कि यहाँ पर शिवलिंग है और शिवलिंग खुद विश्वा ऋषि यानी कि रावण के पिताजी ने यहाँ पर स्थापित किया था। प्रेसे नरकमे तथा संगणामे संगणे चैव मेघनास्ते जायते शुक्लां वरदनं देवं सजीवर्णं चतुर्भुजं नवदनं जायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभि सिद्धार्थ सिद्धार्थ। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, हवन की तैयारियां हैं। यहाँ पर रावण यानी कि दशानन की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वो रखी हुई है। खुद यहाँ पर जो ब्राह्मण हैं पूरे मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर मूर्ति को सामने रख के यहाँ पर दशानन यानी कि रावण के 10 सिर पर यहाँ पर तिलक किया जा रहा है। यहाँ पर रोली तिलक किया जा रहा है और यहाँ पर रावण को यहाँ पर कह सकते हैं कि वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। पंडित जी, आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ क्या कहेंगे? इस प्राचीन मूर्ति को साल में एक बार निकाला जाता है, इसकी मान्यता क्या है? ये भैया रावण की मूर्ति है जो हमारी दशहरा आती है, दशहरा पे ही इनकी पूजा होती है, दशहरा पे ही इनका अभिषेक होता है और निकाला जाता है। उसके अलावा ये कभी नहीं निकाले जाते हैं। देख सकते हैं आप, रावण की मूर्ति बताया जाए पंडित जी ने कि दशहरे के दिन ही इनका अभिषेक किया जाता है, इस मूर्ति को निकाला जाता है। उससे पहले ये मूर्ति, पंडित जी कहाँ रहती है ये मूर्ति? ये आप महाराज जी के कमरे में रहती है। उनका विशेष आसन है, शयन बोलते हैं उसको, शयन सैया पे ही ये हमेशा रहते हैं। उसके अलावा ये और कहीं नहीं जाते हैं। साल में एक बार ज़रूर मंदिर तक आते हैं। साल में एक बार ज़रूर यहाँ पे मंदिर में लाया जाता है जी, दशहरा वाले दिन। हाँ, इसी प्रकार से हवन, इसी प्रकार से अभिषेक चलता है इनका। उसके बाद में वापस यह महाराज जी के कक्ष में चले जाते हैं। ये हवन और ये आज अभिषेक क्यों किया जाता है? ये इनकी आत्म शांति के लिए, ठीक है। और हर टाइम ये प्रयास रहता है हर समय कि जो लोगों के मन में गलत भावना है, रावण को जलाना, रावण का लिए बुराई पे अच्छाई की जीत कहना, ये सब मिट जाए समाज से, अंधविश्वास मिट जाए समाज से। बस इसी कारण से ये सब चीज़ें की जाती है कि जनता अपने विश्वास पे अपने आप से समझ के चले। इस मूर्ति का इतिहास क्या है? दशानन की मूर्ति है, 10 सर इसमें बने हुए हैं। ये मूर्ति प्रकट हुई है, ये मूर्ति कोई लेकर आया था, इसका इतिहास? ये चीज़ महाराज जी को ही पता है, ठीक है। और दूसरा है महाराज जी ने हमको बताया है, जैसे कभी बताते हैं
तो कहते हैं कि ये मूर्ति एक काफ़ी रहस्यमयी है। इसी से काफ़ी शक्तियाँ हैं जो कि महाराज जी को भी प्राप्त हुई हैं और काफ़ी ऐसी सिद्धियाँ हैं जो इनसे की हुई हैं। ठीक है, इसके कारण ये साल में एक बार निकाली जाती है और काफ़ी प्राचीन मूर्ति है ये। प्राचीन मूर्ति हैं, सिद्धियां हैं, क्योंकि दशानन रावण कहा जाता है कि एक बहुत ही शक्तिशाली के साथ साथ ज्ञानी भी थे। बाबा क्या कहेंगे, आज पूरे देश में मैं बहुत कम आपसे बातचीत करूंगा, आज पूरे देश में जहां रावण का दशानन का पुतला दहन की तैयारी चल रही है, पुतला दहन किया जाता है, लेकिन आप साल में एक बार इस मूर्ति को निकालते हैं और यहाँ पर उनका अभिषेक करते हैं और यहाँ पर हवन किया जाता है। मैं समाज को बताना चाहता हूँ, हिंदू धर्म को बताना चाहता हूँ कि हमारे ये पुरोहित हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, इसलिए हम इनका दर वर्ष एक सम्मान के तौर से हवन करते हैं, अभिषेक करते हैं और ये बताते हैं कि रावण मरा नहीं, रावण आज भी जिंदा है। ये तो सब मन का भ्रम है कि पुतला जलाने से रावण का अंत हो गया, समझे। यदि वो लोग इस बात को से सहमत हैं, लेकिन हम देखो सामने प्रमाणित है, हम उनको हवन करेंगे, आहुतियाँ देंगे, भोजन देंगे, हम तो इस बात को नहीं मानते और हम पुतला जलाने के सहमत में नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं बिसरक गांव के अंदर मौजूद हूं जहां पर रावण की जन्मस्थली कहा जाता है और यहां पर ही प्राचीन बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग है, जिसका निर्माण खुद कहें कि जो रावण के पिता हैं उन्होंने किया था इस शिवलिंग को। और यहां से बताया जाता है कि दुधेश्वर नाथ का शिवलिंग है। यहां से एक गुफा भी है, जिस गुफा के जरिए रावण यहां पर जलाभिषेक करने के बाद गुफा के जरिए दुधेश्वर नाथ जो गाज़ियाबाद में है वहाँ पर जाते थे और उसके बाद एक और शिवलिंग पर यानी कि जो बागपत में है वहाँ पर भी रावण कहीं ना कहीं जलाभिषेक करने जाते थे। लेकिन आज जहाँ पूरे देश में विजयदशमी के दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन आज ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव खबर, ये हेडलाइंस इंडिया आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर शायद ही आपने कभी ऐसा देखा होगा, क्योंकि यही वो एकमात्र जगह है, वो एकमात्र गांव है, वो एकमात्र स्थान है जहां पर विजयदशमी के दिन रावण के लिए हवन पूजन किया जाता है। उनको वस्त्र धारण कराए जाते हैं, उनका अभिषेक किया जाता है और यहाँ पर जो पुरोहित हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो लगातार बैठ के आप देख सकते हैं मंत्रोच्चारण के साथ, यानी कि मंत्रों के उच्चारण के साथ आज रावण के लिए यहाँ पर दशानन के लिए यहाँ पर हवन पूजन कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ये हमारे पुरोहित हैं, रावण हमारे पुरोहित हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए आज यहाँ पर हवन पूजन किया जा रहा है। आप एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस इंडिया पर कि किस तरीके से यहाँ पर रावण के लिए आज यहाँ पर उनकी जो मूर्ति है, ये जो दशानन आप मूर्ति देख रहे हैं, ये साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार निकाली जाती है और ये पूरे देश के अंदर सिर्फ एकमात्र स्थान है। पंडित जी, पूरे देश में एकमात्र? जी हाँ, पूरे देश में एक ही स्थान है जहाँ रावण के लिए पूजा की जाती है। आप अपनी आंखों देख रहे हैं। पूरे देश का, पूरी दुनिया में मानते? पूरा दुनिया में, हाँ, पूरी दुनिया में एक भारत में एक स्थान है जो बिसरक गांव है और यहाँ पर रावण की पूजा होती है। आप अपनी आंखों देखिए, मैं स्वयं उनका हवन कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं रावण की पूजा, रावण का हवन दशानन के लिए पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मात्र एक यही वो स्थान है, यही वो हवन कुंड है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि यहाँ पर रावण के लिए हवन किया जा रहा है, उनकी आत्मा की शांति के लिए। देखिए आप, ओम दशाननाय नमः स्वाहा, ओम रम रावणाय 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 नमः स्वाहा, ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह भावितस्थले गले बलं लंबितं भुजंग तुंडमालिकं स्वाहा। डवड्डवड्डवड्डिवड्डिमाडवड्ड जर्पयं चकार चंड तांडवं तनुद्दज शिव शिवं स्वाहा।
जटाकटाः सम्प्रभं भ्रमञ्जलिं पनिर्जरे बिलोल बीच वल्लरे विराजमान मूर्धनि स्वाहा धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम स्वाहा धराधरेन्द्र नन्दने नलासबन्धु धन्धुरा स्फुरन्दिदन्द स्वस्मृति प्रमोदमानसे स्वाहा कृताकटाक्ष धोरणे निरद्धोध पादरे क्वदाचिका दिगंबरे मनो विनोद मेदुमस्तुनि ओम रम रामणाय नमः स्वाहा ओम रम रामणाय नमः स्वाहा। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रावण के लिए यानी कि दशानन के लिए यहाँ पर हवन पूजन किया जा रहा है। और ये मूर्ति दशानन की जो आप मूर्ति भी देख रहे हैं, ये एकमात्र ऐसा स्थान है बिसरक गांव जहाँ पर रावण के लिए हवन होता है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हेडलाइंस इंडिया पर कि जहां पर एक तरफ पूरे देश में दशानन का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन इस गांव के अंदर लोग दशानन की आत्मा की शांति के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे बड़ा अगर कोई शिव भक्त इस धरती पर हुआ है तो वो रावण थे, जिन्होंने बाबा भोलेनाथ की भक्ति करी और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली के साथ साथ भी सबसे बड़े विद्वान थे रावण। लेकिन पूरे देश में रावण का जब पुतला दहन किया जाता है, यह एक मात्र बिसरक गांव है ग्रेटर नोएडा के अंदर पूरी दुनिया में, जहां पर रावण के लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर उनकी इस प्रतिमा को, दशानन की इस मूर्ति को बाहर निकाला जाता है एक साल में। और आज उनकी मूर्ति को सामने रखे, हवन कुंड के सक्षम रखकर आज उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन कुंड में आहुति दी जा रही है। और बड़े ही मंत्रोच्चारण के साथ साथ यहाँ पर जो महाविद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, वो आज रावण की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर हवन करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विपिन सिंह के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए बिसरक गांव ग्रेटर नोएडा से।